मैं एक छोटी-सी कथा आपके साथ देवउठनी एकादशी से रिलेटेड बताने जा रही हूँ, जो कि अलग-अलग वेद शास्त्र पुराणों में अलग-अलग तरह से वर्णित है। बट जितना अध्ययन मैंने किया है, मैं अपना ज्ञान आपसे साझा करूँगी। ये बात उस समय की है जब राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से इंद्र को मतलब देवताओं के राजा जो इंद्र थे, वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे। राजा बलि के यज्ञ के समाचार को लेके भगवान विष्णु के पास गए थे। और क्या हुआ था नहीं हुआ था ये मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। इसमें बस देवउठनी एकादशी से रिलेटेड मैं आपको कथा बता रही हूँ छोटी सी, कि देवउठनी एकादशी को देवउठनी एकादशी क्यों कहते हैं। तो उसी समय नारायण जो थे वो वामन अवतार लिए थे। अब वामन अवतार लेके भगवान मतलब राजा बलि के यज्ञ में पधारे थे। 3 पग से राजा बलि से भिक्षा मांगे थे और उनसे दान मांगे थे। 3 पग से पूरे पृथ्वी आकाश सबको वो नाप लिए थे। तो पहले पग से तो वो धरती को नापे, दूसरे से आकाश जो कि देवलोक जिसमें सब कुछ आ जाता है वो नाप लिए थे, और तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख के उनका उद्धार किए थे। तो उसी वर को, उसी वचन का मान्यता रखने के लिए भगवान विष्णु जो उनके उद्धार के लिए वचन दिए थे राजा बलि के, मतलब कि सत्कर्मों से उनके अच्छे मतलब कि जो सत्कर्म करते थे, उनके भक्ति पूजा पाठ है सबके, उनके अच्छा विचारों से प्रसन्न होकर उनके सतो अधोगति जो नहीं हो, सतोगति हो, उसके लिए वो उनका उद्धार किए थे। क्योंकि राजा बलि जो थे वो असुर कुल के थे, इसलिए उनके उद्धार के लिए वो एक वचन दिए थे। उस वचन का मान्यता रखने के लिए भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने के लिए, कम से कम 4 से 6 महीने के लिए वैकुंठ से पाताल जाते हैं। उसी काल को हम लोग, उस काल में सारे शुभ कार्य सब वर्जित रहते, शादी विवाह सारे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। उसी को कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, सो गए हैं और अपना कारोबार अन्य देवी देवताओं को सौंप देते हैं। वो जैसे शिव जी, शक्ति आदि सबको स्वप्त होते हैं, और जो वापस लौटते हैं उसे देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी स्वयं उन्हें वैकुंठ लेके आती हैं। पृथ्वी लोक पे हम लोग उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। वैकुंठ में माँ लक्ष्मी उनका खूब धूमधाम से स्वागत करती हैं और देवउठनी एकादशी के रूप में उसे मनाया जाता है।